गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे एक लॉ होता है वुडवर्ड फिशर का नियम, जिसमें हम क्या बताते हैं कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, तो उसका हम लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई लैम्डा मैक्स दिया हुआ है तो हम क्या बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, लैम्डा मैक्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, ये आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो इसके अंदर मेथड लगता है उसे बोलते हैं हम वुडवर्ड फिशर। वुडवर्ड फिशर लो। ठीक है, फिशर का नियम। अब ये वुडवर्ड फिशर कहता क्या है कि जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसके लिए, उसमें क्या होता है, उस पूरे मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्डा मैक्स होता है, यानी वेवलेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज का पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो वैल्यूज कौन सी होगी, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा जो पूरा का पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला है उसके लिए ओवरऑल आपका लैम्डा मैक्स कितना होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो भी मोलिक्यूल है, ठीक है, आप जो भी अननोन कंपाउंड लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम एल्कीन ही लेंगे, यानी एल्कीन एल्काइन ही लेंगे, है ना, यानी हम क्या लेंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड ही लेंगे। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी संयुग्मन हो रहा है। संयुग्मन का मतलब क्या है कि सिंपल हमारे पास डबल बॉन्ड था, ठीक है, हमने क्या किया, इसके साथ एक मॉलिक्यूल और जोड़ दिया डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, संयुग्मन हो गया। ठीक है, इस संयुग्मन की वजह से क्या होता है, लेमडा मैक्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी वजह से चेंज होता है। अब वो किस तरह से चेंज होगा, कितनी अमाउंट से चेंज होगा, ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है कि अगर आप सिंपल एल्कीन्स लेते हो तो उसकी कॉन्जुगेशन के कारण कितना लैम्डा इंक्रीज होता है, अगर आप इनोन्स ले रहे हो तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है तो आपका लैम्डा मैक्स कितना इंक्रीज होता है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कॉन्जुगेशन के कारण लैम्डा मैक्स जो है वो अफेक्ट होता है, और ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी बढ़ती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल्किल प्रतिस्थापियों के ऊपर। एल्किल प्रतिस्थापियों का मतलब क्या है, एल्किल रेसिड्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई मॉलिक्यूल लिया ये वाला डाइईन का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर कि ये जो आपके जितने भी कॉन्जुगेटेड वाले डबल बॉन्ड है उनको एक साथ काउंट करते हैं। ठीक है, एक साथ काउंट करने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को ही काउंट करेंगे, इसके अलावा अगर बाकी का कोई पोर्शन है इस सीरीज के अंदर तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अब ये जो मोलिक्यूल है जिसे हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये बाकी के जो बचे हुए हैं ये पोर्शन, ये हमारे क्या है, एल्किल रेसिड्यू है, यानी एल्किल प्रतिस्थापी है। हमने सिर्फ कितना पोर्शन लिया लैम्डा मैक्स निकालने के लिए, ये डबल बॉन्ड वाला जितना भी पोर्शन था, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का जितना भी पोर्शन था वो हमने ले लिया लैम्डा मैक्स निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद का जो बचा हुआ ये जो मोलिक्यूल है यहाँ पर क्या है, ये दोनों एल्किल ग्रुप है, तो ये हमारे क्या होंगे, एल्किल प्रतिस्थापी होंगे, एल्किल रेसिड्यू होते हैं। इनकी वजह से भी क्या होता है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ये क्या है, मिथेन है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं, सॉरी, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का खुद का भी कुछ ना कुछ लैम्डा होता है, वो भी कुछ कुछ ना कुछ आपको सिग्नल देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है इन एल्किल रेसिड्यूज की वजह से। ठीक है, इसके अलावा कि अगर आपके पास कोई भी रिंग है किसी भी मॉलिक्यूल में, रिंग का मतलब क्या है
कि हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है। अब क्या कि ये जो बेंजीन रिंग ली, इसको हमने काउंट नहीं किया हमारी मेन सीरीज के अंदर, ठीक है। अगर हमने ये काउंट नहीं किया, यानी मान लो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये मान लो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग होता तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता, तो हम इसको इसके अंदर काउंट कर लेते। अगर हम ऐसे लेते हैं, इसको काउंट करते हैं, तो क्या है, इस वलय को हमने, यानी इस रिंग को हमने दो जगह से काट दिया, दो जगह से क्रॉस कर दिया। अगर हम इससे दो जगह से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका जो बाकी बचा हुआ ये जो पोर्शन है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लैम्डा आएगा, ठीक है। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ये जो आपका रिंग का रेसिड्यू होता है, यानी वलय का जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, उसकी वजह से भी लैम्डा का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये होता है हमारा रिंग रेसिड्यू, ठीक है। वलय अवशेष की वजह से भी क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका लैम्डा मैक्स है, जो कि हम वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो लास्ट में और किस पे डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितने पोलर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, यानी कितने ध्रुवीय समूह जुड़े हुए हैं। पोलर ग्रुप पे डिपेंड करता है, ध्रुवीय समूहों पे डिपेंड करता है। अब ध्रुवीय समूहों का क्या मतलब है, ठीक है। ध्रुवीय समूहों का क्या मतलब है, जैसे आपने किसी मॉलिक्यूल में क्लोराइड जोड़ दिया, ब्रोमाइड जोड़ दिया, आयोडाइड जोड़ दिया, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या है, आयनिक है, यानी पोलर है, यानी ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये क्या होता है, मॉलिक्यूल पोलर है। अगर पोलर ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं, तो वहां भी लैम्डा मैक्स के मान के अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है, क्योंकि वो पोलर ग्रुप जो है वो भी क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, तो वो हमारे उस कंपाउंड के अंदर ऐड करनी होगी, ठीक है। ये क्या हुआ कि जो आपका लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स जो है, ये इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर एक मेन सीरीज लेके चलते हैं, ठीक है। एक मेन सीरीज कौन सी होगी वो अभी अपने पढ़ेंगे इस लॉ के अंदर ही, ठीक है। उस सीरीज के अलावा जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे हमने क्या किया इस सीरीज में, ये डबल बॉन्ड और जोड़ दिया, यानी कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड और जोड़ दिया, तो ये कॉन्जुगेशन हुआ, इस कॉन्जुगेशन के कारण लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, ठीक है। या हमने क्या किया, इन दोनों को कट कर दिया, एल्किल वाले पार्ट्स को, तो ये जो एल्किल पार्ट्स है, इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी लैम्डा होता है, तो ये भी ऐड होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अगर हम कोई रिंग ले रहे हैं, रिंग को कट कर रहे हैं, इसका बाकी का पोर्शन छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, हम इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको अलग से लैम्डा मैक्स की फॉर्म में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पोलर ग्रुप जोड़ रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमीन, ठीक है, तो इस ब्रोमीन की वजह से भी क्या होता है, लैम्डा मैक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ती है, और ये हमें ऐड करनी पड़ती है किसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के लैम्डा मैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग हुआ वुडवर्ड फिशर लॉ, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा मैक्स, यानी वेवलेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, ये चार मेन होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा वुडवर्ड फिशर लॉ है क्या, वो हमें किन किन कंपाउंड के लिए कौन कौन सी वैल्यू देता है, ठीक है। वुडवर्ड फिशर लॉ जो है वो क्या बताता है हमें, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, वो हमें बताएगा कौन, वुडवर्ड फिशर लॉ। अब इस वुडवर्ड फिशर लॉ में सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, या फिर वुडवर्ड फिशर लॉ किसके लिए पढ़ेंगे, डाई ईन्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है।
जो आपके डाईईन्स होते हैं या संयुग्मित ईन जो होते हैं उनके लिए। पहला जो मेथड है वो किसके लिए है, डाईईन और कॉन्जुगेटेड ईन्स के लिए। ठीक है, डाईईन का मतलब कि जहां पर दो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित ईन। अब संयुग्मित ईन का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आते जाते हैं, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड ईन्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए कुछ वैल्यू है लैम्डा मैक्स की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला जो लो है वो किसके लिए है, डाईईन्स के लिए है, संयुग्मित डाईईन्स के लिए है। इसकी कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम नॉन साइक्लिक अचक्रीय डाईईन लेते हैं, ठीक है, अचक्रीय डाईईन एग्जांपल ले लो, जैसे 1,3-ब्यूटाडाईईन, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है 1,3-ब्यूटाडाईन का, आपको 1,3-ब्यूटाडाईन के नाम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अचक्रीय डाईईन जब हम लेते हैं, यानी अगर हमने ले लिया 1,3-ब्यूटाडाईन, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो आती है लगभग, यानी ये आपको क्या करना है, याद करके रखना है कि ये वैल्यूज कितनी होती है, 217। ठीक है, ये एनएम में है सारी वैल्यूज, नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो अचक्रीय डाई अगर कोई है तो उसके लिए जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है 217। ठीक है, अब अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाईईन है, यानी चक्रीय डाईईन, चक्रीय डाईईन का मतलब क्या है, जैसे आपने ये कोई रिंग ले ली, ठीक है, इसके अंदर ये दो ईन है, यानी दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी साइक्लिक कंपाउंड है, दो डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट है, तो ये क्या है, हमारी चक्रीय डाईईन है। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 253 nm होती है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम काम में आएगा, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर आपके पास नॉन साइक्लिक डाईईन है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 होती है। ठीक है, अगर आपके पास साइक्लिक डाईईन है, ठीक है, साइक्लिक अगर डाईईन है तो उसके लिए आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 253 nm होती है। ठीक है, अब एक चीज और कि ये जो आपने ये साइक्लिक डाईईन ली, ठीक है, तो ये क्या है, सिन है, यानी ये क्या है, होमोजीनियस है। ये क्या है, सिन वाली पोजीशन है दोनों। अगर हम क्या करते, ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेते जिसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता ना कि यहाँ, तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में क्या होते, ट्रांस में होते। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये जो आपकी दोनों ईन्स है या दोनों डबल बॉन्ड है वो क्या है, हेट्रो है, यानी एक दूसरे से क्या है, एंटी में है, विपक्ष में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हेट्रोडाईइन है, ठीक है, विषम डाईइन, ये हमारी कौन सी थी, सम डाईइन। सम का मतलब समझ गए आप कि दोनों क्या है, जो डबल बॉन्ड है ये सिस है, यानी सम है एक दूसरे के। अगर ये एंटी होते, जैसे आप एग्जांपल लो कि ये हमारी दो रिंग्स है मान लो, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक, अगर हम ये वाला डबल बॉन्ड लेते तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिम थे। ठीक है, और ये जो पोजीशन होती है ऐसी, ये क्या होती है, एक दूसरे के ट्रांस होती है। अगर ये ट्रांस वाला आपका डाईईन है तो उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है 215 nm। ठीक है, 215 nm होती है। ये तो आपके क्या होते हैं, तीन मेन वैल्यू होती है। ठीक है, तीन मेन वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है तो आप सबसे पहले सर्च करोगे इन तीनों में से कुछ ना कुछ प्रेजेंट है या नहीं है उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई नॉन साइक्लिक डाईईन है या नहीं है।
अगर ये नहीं है फिर क्या चेक करो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो आप चेक करो कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिस डाइईन है या नहीं है। अगर सिस डाइईन नहीं है, अगर हेटेरोडाइईन है, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा लैम्डा मैक्स का वो आएगा 215। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आपको जो मेन पार्ट देखना है उस मॉलिक्यूल के अंदर वो इन तीनों में से देखना है कि आपके पास नॉन साइक्लिक डाइईन है या साइक्लिक डाइईन है। अगर साइक्लिक डाइईन है तो वो होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है, यानी वो सिस है या फिर वो ट्रांस है। ठीक है, अगर सिस है तो वो 253 nm का देगा लैम्डा मैक्स, और अगर वो ट्रांस है तो वो 215 nm का लैम्डा मैक्स हमें देगा। ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यूज है ये तो उस कंपाउंड के लिए मेन वैल्यूज होगी। ठीक है, मेन वैल्यूज होगी ये तीन में से कोई एक। ठीक है, तीन में से कोई एक ही होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये तीन में से कोई एक उसमें है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जो चार फैक्टर पढ़े जो कि वुडवर्ड फिशर लॉ को इफेक्ट करते हैं, उन चार फैक्टर की वजह से इन मेन वाली जो आपकी सीरीज है इसमें कितना लैम्डा मैक्स और बढ़ेगा या और ऐड होगा, वो हम उन चारों के अलग अलग वैल्यूज को ऐड करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दे तो उस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको इन तीनों में से कोई एक सर्च करना है कि है या नहीं है। ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक ये वाली जो सिस डाइईन है ये भी प्रेजेंट है, अगर उस मॉलिक्यूल में ट्रांस डाइईन भी प्रेजेंट है, दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सिस डाइईन को। यानी हम मेन जो सीरीज लेके चलेंगे वो किसकी लेके चलेंगे, सिस डाइईन की लेके चलेंगे, ना कि हेटेरोडाइईन की। ठीक है, और सिस डाइईन की जो आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 253, यानी मेन जो आपका लैम्डा मैक्स होगा उस अननोन कंपाउंड के लिए 253 nm लेके चलेंगे। अगर ये दोनों है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इस सिस वाली डाइईन को हमेशा देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रेसिड्यूज हैं उनकी वजह से लैम्डा मैक्स की कितनी वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, उसी से ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्किल रेसिड्यू है या फिर कोई रिंग रेसिड्यू है। ठीक है, एल्किल रेसिड्यू या रिंग रेसिड्यू का मतलब क्या है, एल्किल प्रतिस्थापी प्रेजेंट है या फिर वलय का कोई प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स जो है उसके लिए क्या होता है, हर एल्किल प्रतिस्थापी के लिए 5 nm हम ऐड कर देंगे उस मूल जो आपकी वैल्यू थी, मेन जो आपकी वैल्यू थी उसके अंदर। मान लो कोई एग्जांपल में हमें 6 डाइईन मिली साइक्लिक, तो हमारे लिए मेन जो आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 253 nm की होती है। तो 253 nm में अगर कोई एल्किल रेसिड्यू, एक एल्किल रेसिड्यू प्रेजेंट है तो एक एल्किल रेसिड्यू के लिए +5 हम 253 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दो, एक एल्किल रेसिड्यू और एक रिंग रेसिड्यू दो है, ठीक है, तो 2 × 5 10 nm हम किसमें ऐड कर देंगे, 253 में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या, ये तो हुआ एक कि एल्किल या रिंग रेसिड्यू आपका प्रेजेंट है तो आप हर एल्किल रेसिड्यू के लिए +5 करेंगे। ठीक है, लैम्डा मैक्स के अंदर +5 कर देंगे हर एल्किल रेसिड्यू के लिए, हर रिंग रेसिड्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है या जिसे हम क्या कहते हैं बाह्य द्विबंध है। बाह्य द्विबंध का मतलब क्या कि आपने मेन जो सीरीज मानी वो मानी साइक्लिक सिस डाइईन की, ठीक है, जिसका लैम्डा मैक्स 253 nm होता है। अब उसके बाद में एक और रिंग जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है सिस डाइईन के। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड आया इसकी वजह से जो आपका लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है वो इंक्रीज होता है +5 nm से। ठीक है, ये भी किससे होता है, 5 nm। हर डबल बॉन्ड के ऊपर 5 nm इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या कि अगर कोई डबल बॉन्ड है लेकिन वो कॉन्जुगेशन में है,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, उस जो मेन जो आपकी ग्रुप होता है उसके बाहर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा है या संयुग्मन हो रहा है, ऐसा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन या संयुग्मन हो रहा है, तो ये जो लैम्डा मैक्स में इंक्रीज करेगा हर डबल बॉन्ड +30 का, ठीक है, 30 nm इंक्रीज हो जाएगा हर कॉन्जुगेशन पर, यानी हर डबल बॉन्ड के इंक्रीज होने के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स हैं, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिसकी वजह से कलर की इंटेंसिटी होती है, कलर की तीव्रता होती है, हमने पढ़े थे ये कौन से होते हैं, N2 सिग्मा स्टार वाले, जिसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होती है, कलर की इंटेंसिटी होती है। तो ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप अगर इस डाइईन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आपका लैम्डा मैक्स कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई भी OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, OR मतलब क्या है, इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, इंक्रीज होने का रीजन क्या है, देखो हमने अभी अपने क्या देखा था, जैसे आप एक एग्जांपल लो, इधर लिखती हूँ मैं, एक एग्जांपल लिया हमने कि मैंने मेन सीरीज ली, ठीक है, ये हमारा कोई एग्जांपल है, इसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, ये कोई एग्जांपल है हमारा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमें एग्जांपल मिले तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारा मेन 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप कौन से थे जो हमने पहले पढ़े, कि या तो साइक्लिक डाइईन सिस में होनी चाहिए, ठीक है, या साइक्लिक डाइईन ट्रांस में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर नॉन साइक्लिक डाइईन होनी चाहिए। इन तीनों में से यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रांस डाइईन भी है, सिस डाइईन भी है, लेकिन हमने कहा था प्रायोरिटी किसको देनी है, जो सिस डाइईन है, ठीक है, तो मतलब हमने प्रायोरिटी किसको दी, इस सिस डाइईन को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी लैम्डा मैक्स निकालना है किसी भी कंपाउंड का, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड है उनको कवर करते हैं, ठीक है, उनको कवर करते हुए हम ऐसे चलते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर है, सिर्फ उनको लेके चलना है, ठीक है। अगर हम सिर्फ उनको लेके चल रहे हैं तो बाकी के ये जो पोर्शन है इनको मतलब हमने छोड़ दिया, छोड़ कैसे दिया कि ये जो आपकी डाइईन थी इसका तो आपने लैम्डा लिख दिया कितना, 253 nm, ठीक है, सिर्फ किसका है, ये सिर्फ इस वाले पोर्शन का है, लेकिन बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसका भी तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लैम्डा की वैल्यू तो आएगी, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, ये हमारा ये रिंग रेसिड्यू और ये सारी चीजें हैं जो कि क्या हो जाएगी, बाद में ऐड हो जाएगी। मतलब जब हम ये एग्जांपल पढ़ेंगे इन मॉलिक्यूल्स में तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन वाले सारे डबल बॉन्ड को कवर करके चलते हैं, उनकी वैल्यूज लिखते हैं, और बाकी का जो ये बचा हुआ ये हमारा एल्किल रेसिड्यू है, ये हमारा रिंग रेसिड्यू है, ये भी हमारा रिंग रेसिड्यू है, तो इन सब की वजह से भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन तो होता है, कुछ ना कुछ लैम्डा की वैल्यू होती है, तो उसको हम बाद में ऐड करते हैं, वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर हम उसको क्या करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, ताकि हम इजीली ये निकाल सकें कि आपका उस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इतने इतने नंबर से इंक्रीज होती है कि अगर हमारे पास ये एक एल्किल रेसिड्यू है, यानी एक ही एल्किल समूह है, इसकी वजह से हमारा लैम्डा मैक्स कितना था, +5 था, लेकिन हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ है, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, इसका लैम्डा कितना था ये हमने कंसीडर नहीं किया, तो बाद में हम इसको ऐड करेंगे, कितने नंबर से करेंगे, +5 से करेंगे। अच्छा, ये +5 क्यों करते हैं, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि जो आपने मैंने ये बोला कि ये अगर साइक्लिक डाइईन है इसका, ये 253 nm ही क्यों होता है, ठीक है, ये 253 ही क्यों होता है, हेट्रोसाइक्लिक का 217 ही क्यों होता है, अगर नॉन साइक्लिक है तो 215 ही क्यों होता है, तो ये जो है ये
प्रैक्टिकली वुडवर्ड और फिशर ने वैल्यूज निकाली है कि अगर आपका कोई एल्किल रेसिड्यू है तो 5 nm तक का एब्जॉर्प्शन देता है, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो वो 5 nm तक का एब्जॉर्प्शन देगा। अगर कोई कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो 30 nm तक का एब्जॉर्प्शन देगा। यानी ये प्रैक्टिकली फाइंड किए गए हैं, इसलिए आपको इनको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। ये जो तीनों वैल्यूज थी ये भी प्रैक्टिकली फाइंड की गई थी, इसलिए आपको इनको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स की बात कर रहे थे हम कि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप में अगर जैसे OR है तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू ऐड होती है 6 mm, ठीक है, 6 mm की ऐड होती है। इसके अलावा अगर कोई हैलाइड है लेकिन अगर साइक्लिक डाइईन के ऊपर हैलाइड जुड़ता है तो उसकी वजह से +5 nm होता है। हैलाइड जोड़ा, जैसे हमने क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ा, लेकिन ये किसके ऊपर जोड़ा? साइक्लिक डाइईन के ऊपर जोड़ा, ठीक है। साइक्लिक डाइईन के ऊपर जोड़ते हैं अगर तो ये +5 nm देता है, ठीक है। अगर इसे हम नॉन साइक्लिक के ऊपर जोड़ते हैं तो ये 17 nm की इंटेंसिटी देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये नॉन साइक्लिक है कंपाउंड आपका पूरा, यानी नॉन साइक्लिक डाइईन हम ले रहे हैं तो ये क्लोरीन ब्रोमीन हमें कितना देगा? +17 nm देगा, ठीक है। OR है +6, अगर हैलाइड है तो आपका 2 वैल्यूज होगी। अगर आपका साइक्लिक डाइईन है तो +5 nm करेंगे, अगर आपका नॉन साइक्लिक डाइईन है तो +17 nm करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है ले लो, जैसे डाई एल्किल एमीन है, तो उसके अंदर क्या होता है? 60 nm ऐड होता है, ठीक है। अगर हम लेते हैं क्या? NR2 डाई एल्किल एमीन, तो उसके कारण 60 nm तक में इंक्रीज होता है, ठीक है। ये वैल्यूज ज्यादा काम नहीं आती है, ये वाली ये काम में आती है जो साइक्लिक डाइईन का है +5 nm का, बाकी ये ज्यादा काम नहीं आती है। ये आपको याद रखने हैं तीनों। एल्किल रेसिड्यू रिंग रेसिड्यू की वजह से +5 nm होता है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड की वजह से +5 nm होता है, और ये जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है इसकी वजह से +30 nm होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, और 3 वो वाली वैल्यू याद रखनी है कि अगर आपके पास नॉन साइक्लिक डाइईन है तो वो कितने nm का आपको एब्जॉर्प्शन देगा। अच्छा, इसमें एक चीज रहेगी, एक तो ये हुआ कि नॉन साइक्लिक डाइईन है उसके लिए 217 nm, साइक्लिक में भी अगर सिन है तो 253, और साइक्लिक में अगर ट्रांस है तो 217, ठीक है। एक अगर कोई ट्राईईन प्रेजेंट है, ट्राईईन का मतलब क्या है? जैसे आपने ये ले लिया हेक्साट्राईईन, 1 2 3 4 5 6 है कार्बन की है, ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? हेक्साट्राईईन है। इस हेक्साट्राईईन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये होती है 245 nm। जो मेन सीरीज थी 3 के अलावा एक हेक्साट्राईईन की और याद रखना जो 245 nm होती है। मेन वो 3 ही पूछी जाती है कि अगर आपकी नॉन साइक्लिक डाइईन है तो उसके लिए होता है 217, ठीक है। अगर आपका साइक्लिक है लेकिन होमोजीनियस है या सिस है तो वो 253 होता है, और अगर वो ट्रांस है तो वो क्या होता है? 215 होता है, ठीक है, 215 nm का होता है। अगर ये ट्राईईन है, नॉन साइक्लिक है, तो 245 यानी 245 nm का होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर उस मोलिक्यूल के ऊपर एल्किल रेसिड्यू है या रिंग रेसिड्यू है तो +5 nm हर एल्किल रेसिड्यू का ऐड करना है। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो हर डबल बॉन्ड का +5 nm ऐड करना है। हर कॉन्जुगेशन पर +30 nm ऐड करना है। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप अगर कोई जुड़ा हुआ है जैसे OR है या एल्किल हैलाइड, सॉरी हैलाइड्स है, तो उनकी वजह से +6 और +5 होता है। अगर कोई नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है तो +60 होता है, ठीक है। अगर कोई सल्फर वाला कंपाउंड है तो +30 होता है। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया क्या? SR, इसके लिए क्या होता है? +30 nm ऐड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन वाले का +60 होता है, सल्फर वाले का 30 होता है, ठीक है। और जैसे कोई आपने एनहाइड्राइड ले लिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें